हमारी दुनिया कितनी अनोखी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां जीवन है, क्योंकि यहां हवा, पानी और मिट्टी है। आज इस धरती पर पूरी 80,70,000 प्रजातियां हैं, जिसमें से 60,50,000 ज़मीन पर रहते हैं और 20,20,000 पानी में रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है आखिर इस दुनिया का जन्म कैसे हुआ? आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? इसे जानने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, ताकि इस दुनिया की अद्भुत कहानी को हम ठीक से समझ सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं आज से लगभग 500 करोड़ साल पहले, जब ब्रह्मांड में इस दुनिया का नामो निशान भी नहीं था। उस वक्त सिर्फ हमारे सौरमंडल में हाल ही में जन्मा हुआ एक नया सितारा था, जो कि हमारा सूरज था। और ये सूरज उस वक्त चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों से घिरा हुआ था, और अब यहीं पर हमारी दुनिया का भी जन्म होने वाला था। और इस तरह से समय के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सारे चट्टान एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। और इस तरह से आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले हमारी धरती का जन्म होता है। लेकिन यहाँ अभी जीवन के बिल्कुल नामो निशान नहीं था, क्योंकि पूरी धरती आग के लावा से ढकी हुई थी और हमारी दुनिया इस वक्त किसी नरक से कम नहीं थी। यहाँ तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस थी। इस वक्त यहाँ पे ना ही कार्बन डाइऑक्साइड था और ना ही ऑक्सीजन गैस थी और ना ही पानी का कोई भाप था। यहाँ सिर्फ आग के खोलते हुए लावा थे, जहाँ अगर हम चले जाएं तो 1 सेकेंड में जलकर राख बन जाएंगे। और उसी वक्त एक अनजान प्लेनेट जिसका नाम था थिया, और इसका साइज आज के मार्स प्लेनेट के जितना था, वो हमारी धरती की तरफ 54,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा था, जो कि एक गन की बुलेट की रफ्तार से 20 गुना ज़्यादा है। जब ये प्लेनेट हमारी धरती से टकराता है तो एक भयंकर विस्फोट होती है और धरती के हजारों करोड़ों टन मेटल्स अंतरिक्ष में चले जाते हैं। और 1000 साल के बाद ये सारे चट्टान ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे से जुड़कर अंतरिक्ष में एक उपग्रह का रूप ले लेते हैं। और इस तरह से अब जन्म होता है हमारे चांद का। उस वक्त हमारा चांद धरती के काफ़ी नज़दीक था। उस वक्त धरती से चांद की दूरी सिर्फ 60,000 किलोमीटर थी। उस वक्त हमारी धरती बहुत तेज़ी से रोटेट कर रही थी, जिसकी वजह से सिर्फ 6 घंटे का ही एक दिन होता था। दिन काफ़ी तेज़ी से गुजर रहा था, लेकिन हमारी दुनिया बहुत ही धीरे धीरे बदल रही थी। अब हम चलते हैं आज से लगभग 390 करोड़ साल पहले, जब धरती पे लाखों उल्का पिंड आग के गोले के रूप में बरसने लगे। और ये उल्का पिंड अपने साथ बेहद कीमती चीज़ ला रहे थे, और वो था इनके अंदर बर्फ़ के जमे हुए क्रिस्टल। और इन क्रिस्टल के अंदर पानी की बूंदें थी। प्रत्येक उल्का पिंडों में काफ़ी कम मात्रा में पानी की बूंदें थी, लेकिन ये उल्का पिंड धरती पे लगातार 2 करोड़ साल तक बरसते रहे और धरती पे पानी की मात्रा बढ़ती गई। और अब इस पानी को आने से धरती पे जो आग के लावा थे वो ख़त्म हो गए, और यहाँ का तापमान अब 1000 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। और इस तरह धरती पे अब समुद्र का निर्माण हुआ, जो आगे जाकर इस दुनिया में जीवन लाने वाला था। इस धरती की हर एक बूंद पानी अरबों साल पुरानी है, और इन बूंदों को हमारी धरती पर पहुंचने के लिए लाखों किलोमीटर का सफ़र करना पड़ा है। अब यह दुनिया काफ़ी जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन यह अब भी खतरनाक थी। यहाँ की हवा आज के तूफ़ान से भी काफ़ी तेज़ चल रही थी, और ये हवा एक मेगा स्टॉर्म से कम नहीं थी, क्योंकि धरती की रोटेशन की रफ्तार उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। अब हम चलते हैं आज से लगभग 380 करोड़ साल पहले, जब चांद पृथ्वी से दूर चला जाता है और पूरी दुनिया पे सिर्फ समुद्र होते हैं। इन समुद्र में छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड होते हैं, और यहाँ धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स में फिर से हलचल होती है, जिसकी वजह से मैग्मा के खोलते हुए चट्टान धरती की सतह को फाड़कर बाहर निकलते हैं, और ये समुद्र से भी ऊपर होते हैं। फिर वक्त के साथ ये मैग्मा ठंडे होने लगते हैं और ये वोल्केनिक आइलैंड का रूप ले लेते हैं। और यही आइलैंड भविष्य में एक दूसरे से जुड़कर एक सुपर कंटिनेंट का निर्माण करने वाली थी। अब हमारी दुनिया में पानी था और ज़मीन था, लेकिन यहाँ अब भी जीवन का आना नामुमकिन था, क्योंकि धरती का वायुमंडल अब भी जहरीले गैसों से भरा था। लेकिन अब यहाँ परिस्थितियाँ बदलने वाली थी, और इस तरह आज से लगभग 380 करोड़ साल पहले फिर से धरती पर उल्का पिंडों की बारिश होती है। और इस बार ये उल्का पिंड अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि पानी के अलावा ये उल्का पिंड अपने साथ खनिज यानी कि मिनरल्स लेकर आए थे।
साथ ही ये अंतरिक्ष से कार्बन, प्रोटीन और एमिनो एसिड को भी समुद्र की गहराई तक लेकर गए। लेकिन समुद्र में तापमान बहुत ही कम था, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं सकती थी। फिर भी यहाँ पानी के अंदर छोटे छोटे चिमनी इस पानी को गर्म रख रहे थे, और यहाँ पर केमिकल्स और मिनरल्स एक दूसरे से मिलकर केमिकल सूप का निर्माण करते हैं। हम यह नहीं जानते कि ये कैसे हुआ, लेकिन किसी तरह ये केमिकल्स आपस में रिएक्शन करके पहले सिंगल सेल वाले बैक्टीरिया का जीवन का निर्माण करते हैं। अब पानी में बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जन्म ले चुके थे। ये सिंगल सेल वाले बैक्टीरिया जीवन का पहला रूप थे, और अब ये समुद्र में धीरे धीरे बढ़ने लगे, और इस तरह से लगभग 10 करोड़ साल गुजर जाते हैं और यहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ अब तक ये सिंगल सेल वाले बैक्टीरिया ही होते हैं। अब हम चलते हैं आज से लगभग 350 करोड़ साल पहले। अब समुद्र के अंदर ये बैक्टीरिया एक चट्टान के जैसे दिखने लगे, और ये चट्टान इन बैक्टीरिया की एक बस्ती थी जिसे एस्ट्रोमेडालाइट्स के नाम से जाना जाता है। और ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे, और इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी का उपयोग पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलने के लिए करते थे, और ये चमत्कारी परिवर्तन एक बाई प्रोडक्ट को रिलीज़ करता था जिसका नाम था ऑक्सीजन। पानी के अंदर ये एस्ट्रोमेडालाइट्स धीरे धीरे ऑक्सीजन को बढ़ाते गए, और वक्त के साथ ये सारे ऑक्सीजन समुद्र से पूरे वायुमंडल में फैल गए, और इस तरह से ये एस्ट्रोमेडालाइट्स बहुत ही महत्वपूर्ण गैस को जन्म दिए जो आगे जाकर धरती पर जीवन लाने वाला था। समुद्र में रह रहे ये एस्ट्रोमेडालाइट्स लगातार 200 करोड़ साल तक ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे अब वायुमंडल में काफ़ी बदलाव आ चुका था। अब हम चलते हैं आज से लगभग 150 करोड़ साल पहले। अब यहाँ धरती की वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी थी, और अब धरती की रोटेशन की स्पीड भी कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब धरती पर एक दिन 16 घंटे का होने लगा। अब हमारी दुनिया को जन्म हुए लगभग 300 करोड़ साल हो चुका था, लेकिन यहाँ अब भी कोई कॉम्प्लेक्स जीवन नहीं था। ना ही पेड़ पौधे थे, और ना ही डायनासोर थे, और ना ही कोई मानव जाति थे। लेकिन हमारी पृथ्वी के पास एक ऐसा ताकत था जो हमारी सौरमंडल के किसी भी ग्रह में नहीं था। एक ऐसा ताकत जो सब कुछ बदल सकता था। आज से लगभग 150 करोड़ साल पहले हमारी दुनिया एक खूबसूरत सा नीला ग्रह लग रहा था। यहाँ पूरी धरती पर सिर्फ पानी थी, और इसमें सिर्फ छोटे छोटे आइलैंड थे। अब धरती के क्रस्ट में फिर से हलचल होती है, जिससे धरती की सतह बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट जाते हैं। फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण ये सारे छोटे छोटे आइलैंड एक दूसरे से जुड़ गए, और इस तरह से अब जन्म हुआ एक सुपर कंटिनेंट का, जिसका नाम पड़ा रोटेनिया। और यह कंटिनेंट चारों तरफ से समुद्र के पानी से घिरा हुआ था। अब यहाँ का तापमान 85 डिग्री सेल्सियस थी, और यहाँ अब एक दिन 18 घंटे का होने लगा। हमारी धरती अब बिल्कुल आज के मार्स प्लेनेट की जैसा दिखने लगी, लेकिन यहाँ अब भी जीवन का आना बाकी था। अब हम चलते हैं आज से लगभग 75 करोड़ साल पहले। धरती के क्रस्ट में फिर से हलचल होती है, और धरती का एकलौता सुपर कंटिनेंट 2 भागों में टूट जाता है। प्राकृतिक परिवर्तन के कारण अब इन महाद्वीप पे ज्वालामुखियों का विस्फोट होता है, जो कि भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर से मिलकर धरती पर एसिड रेन के रूप में बरसने लगती है, जिसकी वजह से वायुमंडल के अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड धरती के चट्टानों पे कार्बन के मोटे मोटे परत में जमने लगते हैं, जो कि इस बारिश के पानी के साथ बरस रहे थे, और वायुमंडल में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई, जिसकी वजह से अब हमारा वायुमंडल सूरज से आए हुए गर्मी को धरती पे रोकने का काबिल नहीं रहा, और अब धरती का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। अब हम चलते हैं आज से लगभग 65 करोड़ साल पहले। अब धरती का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस हो चुका था, और इस तरह अब शुरुआत हुई दुनिया की सबसे पहले आइस एज की, और यह अब तक का सबसे लंबा आइस एज था। अब यहाँ बर्फ़ के परत 1000 फीट तक ऊंचा हो गए थे, और ये परत बिना रुके पूरी दुनिया में फैलते जा रहे थे। यहाँ जितना ज़्यादा बर्फ़ जम रहा था, उतना ही ज़्यादा सूरज की रोशनी धरती से रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में जाने लगी, और बर्फ़ के विशालकाय चट्टान और भी बढ़ने लगे। अब इन बर्फ़ के चट्टानों की ऊंचाई 10,000 फीट तक हो गई, यानी कि आज के माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा।
और अब इन बर्फ़ के चट्टान ने पूरी दुनिया को बर्फ़ से ढक लिया और अब हमारी पृथ्वी बर्फ़ के गोले में बदल गई। अब सूरज की गर्मी भी धरती को ठंड से नहीं बचा सकती थी और इस तरह 1.5 करोड़ साल तक धरती बर्फ़ से ढकी रही। लेकिन हर परिस्थिति का एक वक्त होता है और इस आइस एज का भी वक्त अब ख़त्म होने वाला था। और किसे पता था, जहाँ से इस आइस एज का अंत होगा वहाँ से जीवन की शुरुआत होगी। और इस तरह धरती की सतह ठंडी थी लेकिन धरती का कोर अब भी गर्म था, जिसकी वजह से धरती के क्रस्ट में फिर से हलचल होती है और यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट इन बर्फ़ के चट्टानों को फाड़ कर बाहर निकलती है और इन ज्वालामुखियों से करोड़ों टन का कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं और धरती के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और इस तरह से पूरी दुनिया को एक कंबल की तरह ढक लेती है, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली गर्मी अब धरती पर रुकने लगी और धरती का तापमान फिर से बढ़ने लगा और 1.5 करोड़ साल के गुजरने के बाद अब बर्फ़ पिघलना शुरू हुए। आइस एज के समय बर्फ़ के विशालकाय चट्टान धरती के क्रस्ट को धक्का देकर नीचे कर दिए थे, लेकिन जब ये बर्फ़ पिघलना शुरू हुए तो धरती के क्रस्ट फिर से ऊपर आने लगी, जिसकी वजह से और भी ज्वालामुखी विस्फोट होने लगी और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और धरती का तापमान और भी बढ़ने लगा और बर्फ़ और भी ज़्यादा पिघलते गया। जब धरती बर्फ़ से ढकी थी तब सूरज के अल्ट्रावायोलेट रेस ने वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण किया था। अब जैसे जैसे बर्फ़ पिघलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटकर भारी मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। काफ़ी समय के केमिकल रिएक्शन के बाद इन बर्फ़ ने अब पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन का निर्माण किया। अब हम चलते हैं आज से लगभग 60 करोड़ साल पहले। अब धरती का वायुमंडल गर्म हो चुका था। अब यहाँ गर्मी के मौसम आ गए थे। अब धरती पे एक दिन 22 घंटे का होने लगा और अब यहाँ का सारा पानी धरती पर जीवन लाने के काबिल बन चुका था। अब हम चलते हैं उन सिंगल सेल बैक्टीरिया के पास जो आइस एज के आने से पहले समुद्र में जन्म लिए थे। तो आज से लगभग 54 करोड़ साल पहले हमें समुद्र में जाने पर एक अनोखी दुनिया देखने को मिलती है। अब ये सिंगल सेल बैक्टीरिया काफ़ी बड़े रूप ले चुके थे। ये समुद्री पौधे थे जो न्यू जनरेशन के सबसे पहले मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म थे। जैसे जैसे समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी वैसे वैसे जीव जन्म ले रहे थे और विकसित हो रहे थे। यहाँ वॉर्म्स थे, स्पंचेस थे और ट्राइलोबाइट्स थे जो कि कीड़े मकोड़ों के प्रजाति थे। समुद्र में जीवन फल फूल रहा था, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेके एक मॉन्स्टर तक। यह है एनोमेलागेरिस जो कि 2 फीट लंबा था और इसका भोजन ये ट्राइलोबाइट्स थे। साथ ही यहाँ एक और महत्वपूर्ण जीव था जो कि आगे जाकर मछली का रूप लेने वाला था, जिसका नाम था पिकाया। ये सिर्फ 1 इंच लंबे थे और ये धरती के इतिहास में सबसे पहले ऐसे जीव थे जिसके पास रीढ़ की हड्डी थी और इन्हीं जीव से विकसित होकर ये रीढ़ की हड्डी आज हम इंसानों को भी मिलने वाली थी, जिसकी वजह से आज हम खड़े हो पाते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता गया और समुद्र में जीवन की प्रक्रिया बढ़ती गई। अब हम चलते हैं आज से लगभग 46 करोड़ साल पहले। अब यहाँ एक नए कंटिनेंट का जन्म होता है जिसका नाम पड़ा गोंडवाना। अब धरती का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था और अब ऑक्सीजन की मात्रा आज की जितना हो चुका था। धरती काफ़ी हद तक आज के जैसे हो चुकी थी, लेकिन यहाँ अब भी ना ही कोई जीव था और ना ही कोई पेड़ पौधे थे, जिसका कारण था सूरज से धरती पर आने वाले खतरनाक अल्ट्रावायोलेट रेस, जिसकी वजह से समुद्र में रहने वाले प्राणी धरती पर जिंदा नहीं रह सकते थे। लेकिन अब यहाँ परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। अब यहाँ वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो जाने के कारण धरती की सतह से 45 किलोमीटर ऊपर जब ये अल्ट्रावायोलेट रेस वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तब ये रेडिएशन ऑक्सीजन से मिलकर एक नए गैस को जन्म देती है जिसका नाम पड़ा ओजोन गैस। और ये ओजोन गैस वक्त के साथ पूरे वायुमंडल में फैल जाते हैं और एक कंबल की तरह धरती को चारों तरफ से ढक लेते हैं, जिसकी वजह से अब धरती पर अल्ट्रावायोलेट रेस का पहुंचना मुश्किल होने लगा और धरती पे लगभग 12 करोड़ साल तक ओजोन गैस बढ़ती गई और वायुमंडल में ओजोन लेयर और भी मोटी होती गई।
अब हम चलते हैं आज से लगभग 34 करोड़ साल पहले। अब धरती के वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि अल्ट्रावायोलेट रेस का यहाँ पर आना नामुमकिन हो गया था और अब हमारी धरती जीवन को लाने के काबिल बन चुकी थी। ये इस धरती की सबसे पहली तालाब है जिसमें एक नए प्राणी का जन्म होता है जो कि पानी में तैर सकती थी, और वो एक अनजान मछली थी जिसका नाम पड़ा टिक्टोली। ये सबसे पहली ऐसी मछली थी जिसने अपने पंख का इस्तेमाल अपने पैरों के रूप में किया और पहली बार पानी से बाहर निकलकर धरती पर आने का फैसला लिया। अब ये मछली धरती पर काफ़ी देर तक रहने लगी और इस तरह से लगभग 1.5 करोड़ साल के गुजरते वक्त और विकास क्रम के साथ ये मछली अब धरती पर रहने के काबिल बन चुकी थी। धरती पर जीवन की शुरुआत के लिए ये सबसे ऐतिहासिक परिवर्तन था और आज से 36 करोड़ साल पहले इसी टिक्टोली मछली के एक प्रजाति ने पानी को छोड़कर अब धरती को ही अपना घर बना लिया और उस प्रजाति का नाम पड़ा टेट्रापोड्स। और यही टेट्रापोड्स आगे जाकर डायनासोर्स, पक्षी, मैमल्स और आखिरकार इंसानों का रूप लेने वाले थे और इस तरह धरती पर जीवन की प्रक्रिया आरंभ हो गई।